A and B are given. If matrix B is the inverse of matrix A, प्लीज ध्यान दो, मैट्रिक्स B is the inverse of A, मतलब जो B है वो A का इनवर्स है बच्चों। मैट्रिक्स B is the inverse of मैट्रिक्स A, जैसे हम लिखते थे ना A इंटू A इनवर्स, तो A इनवर्स किसका इनवर्स है? A का, समझ गए? वैसे ही यहाँ पे B किसका इनवर्स है बच्चों? मैट्रिक्स A का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4A प्लस 2B माइनस C। तो हमको सबको पता है कि अगर मैट्रिक्स B A का इनवर्स है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा बच्चों? आई, हाँ या ना? बिकॉज अगर कोई भी एक मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है? जैसे A इंटू ए इनवर्स क्या होता है दोस्तों? आई। A इंटू ए इनवर्स क्या होता है बच्चों? आई। सो यस, यही चीज है यहां पर। A इंटू ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई। चलो भाई, अभी हमने क्या लेना है? A, फिर हमने क्या लेना है? B, फिर हमने क्या लेना है? I। चल भाई देख ले, A क्या है बच्चों? 1 1 1 1 A 3 3 2 2। चल भाई, -2 0 B 7 -1 -2 C 1 1। इजी है। फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो कैसा मल्टीप्लाई करने का बच्चों? पहला रो पकड़ लो पहले, उसका मल्टीप्लाई हर कॉलम के साथ करते चले जाओ, ठीक है? सो 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 7 7, बाय डिफॉल्ट प्लस था। 1 इंटू सी प्लस सी। देखा आपने? तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब इसी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। सो 1 इंटू 0 0, सेकेंड एलिमेंट करो। 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू +1 +1। चल भाई, अब इसी का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ करो। 1 इंटू बी, सर बी होता है। 1 इंटू -2, सर -2 होता है। 1 इंटू 1, सर +1 होता है। देखा आप सभी ने? सो 1 का मल्टीप्लाई बी में इज बी, 1 का मल्टीप्लाई -2 में इज -2, 1 का मल्टीप्लाई 1 में क्या हो गया सर? इट इज 1। देखा, हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे रो का मल्टीप्लाई अगेन इन्हीं तीनों कॉलम के साथ करते हैं। तो बोलो 1 इंटू -2, सर -2। फिर ए का मल्टीप्लाई 7 में +7A, 3 का मल्टीप्लाई सी में +3C। देखा आप सबने? जी हाँ। अब इसी का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। तो 1 इंटू 0 0, A इंटू -1, सर -A, बराबर ना? A इंटू -1 -A हो जाएगा। 3 इंटू 1 +3। ठीक है दोस्तों? ओके। अब इसी का मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड वाले के साथ। सो 1 इंटू बी, सर बी हो जाएगा। A इंटू -2 -2A हो जाएगा। 3 इंटू 1 +3 हो जाएगा। देखा आप सबने? यस। अब मैं आपको सही बोलूं, आगे सॉल्व करने के पीछे मत भागो। यस, समय बर्बाद मत करो। जानते क्यों? बताता हूं मैं। देखो, पहली वाली वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होगी, सही है? तो बच्चों -2 + 7 कितना होता है? 5। 7 - 2 इज 5, तो हो जाएगा 5 + C इज इक्वल टू 1। तो फाइनली C की वैल्यू 5 वहां गया, तो 1 - 5 इज -4। लो भाई, C आ गया। देन -1 + 1 0 खत्म हो गया। यहां देखो, B -2 + बच्चों -2 + 1 इज -1, तो B -1 क्या? देखो, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल, B -1 हो जाएगा 0। तो B की वैल्यू क्या मिल गई? +1। ठीक है, यहाँ पे A और C है, तो A निकालता हूं। A -A + 3 -A + 3 इज इक्वल टू 1। तो A वहां भेज दो, इज इक्वल टू A। 1 यहां भेज दो, 3 - 1 जो कि होता है 2। देखा आपने? A की वैल्यू आ गई। बात समझे सबको? क्योंकि बाकी मैंने क्या देखा, मैं बिकॉज सॉल्व करते समय मेरे दिमाग चल रहा है कि भाई यहां से C मिल जाएगा, यहां से B मिल जाएगा, यहां से A मिल, तो थर्ड वाले को मैं क्यों मल्टीप्लाई करने बैठू, अपना समय क्यों बर्बाद करूं? देखा, ऐसा होता है। क्या निकालना था? 4A + 2B - C। 4 इंटू A, 4 2 8,
बी 1 है, 2 1 जा 2, सी -4 है, माइनस माइनस +4, 14, सी 14 is the correct answer.